डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस में हम इंट पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरफेस? So, interfaces are syntactically similar to classes. What is meant by syntactically similar to classes? In syntax जिसका है उसका interfaces का भी है, but they lack instance variables. They lack instance variables. यानी इनके objects नहीं बन सकते, इनके इंस्टेंस वेरिएबल्स या इन क्लासेस की जिस तरह इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स इंटरफेसेस में नहीं हो सकते, एंड देयर मेथड्स आर डिक्लेयर्ड विदाउट एनीबॉडी। ठीक है। क्लासेस की तरह का स्ट्रक्चर होता है इंटरफेसेस का, लेकिन इनमें इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होते और इनमें मेथड्स होते हैं, लेकिन मेथड्स की बॉडी नहीं होती। ये डिफरेंस है इंटरफेस और क्लास में। इंटरफेस स्पेसिफाई व्हाट अ क्लास मस्ट डू बट नॉट हाउ इट डज इट। इंटरफेस आपको बताता है कि क्लास क्या करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये नहीं बताता। मीन्स इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस क्लास ने खुद करनी है, क्या क्या काम करने हैं क्लास ने, तो ये जो है इंटरफेस आपको स्पेसिफाई करता है, बट हाउ इट डज इट, it does not specified by the interface. It will be specified by the code within the class, defined within the class. Once it is defined, any number of classes can implement an interface. Classes इंटरफेस को कौन यूज कर सकता है? क्लासेस यूज कर सकते हैं। क्लासेस ने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। आल्सो वन क्लास कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस। एक इंटरफेस को ज्यादा क्लासेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और एक क्लास ज्यादा इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। एक इंटरफेस ज्यादा क्लासेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक क्लास ज्यादा इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So this is the meaning of this diagram. To implement an interface, a class must create the complete set of methods defined by the interface. अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो जितने भी मेथड्स इंटरफेस में डिफाइन हुए होंगे तो उन तमाम मेथड्स को क्लास इम्प्लीमेंट करेगा। complete set of methods defined by the interface. इंटरफेस में जितने भी मेथड्स डिफाइन होंगे क्लास उन तमाम को क्रिएट करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा। जनरल सिंटैक्स इंटरफेस का क्या है? यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट हो सकते हैं। पब्लिक होगा तो एक्सेस हो सकेगा, प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर पब्लिक ही हम दे सकते हैं या डिफॉल्ट हो सकता है। इंटरफेस पब्लिक होगा तो और पैकेजेस में भी एक्सेसिबल होगा। इंटरफेस, दिस इज द कीवर्ड, the name of the interface, and then this is the body of the interface। और यहाँ पर हमारे पास methods, उनके return type, name of the method, parameter list and semicolon, without any body। interface में methods की body नहीं होगी। Here access is either public or not used। जिस तरह मैंने आपको बताया, पब्लिक होगा तो बाकी पैकेजेस में भी एक्सेसिबल होगा। अगर पब्लिक नहीं हो, यहाँ पर अगर हम इंटरफेस को पब्लिक डिक्लेयर नहीं करते तो ये जो है सिर्फ विद इन द पैकेज जो है ये एक्सेसिबल होगा। When no access specifier is included, then default access results and the interface is only available to other members of the package in which it is declared. When it is declared as public, the interface can be used by any other code. ठीक है? Variables can be declared inside of interface declarations. इंटरफेस डिक्लेरेशंस में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। दे आर इम्प्लिसिटली फाइनल एंड स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल्स ये नहीं होंगे, ये फाइनल और स्टैटिक होंगे। फाइनल मीन्स दे कैन नॉट बी एडिटेड लेटर ऑन, मीन्स दे आर कांस्टेंट, एंड स्टैटिक मीन्स दे कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मीनिंग they cannot be changed by the implementing class।
they must also be initialized with a constant value। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो फाइनल को हमने क्या करना है, वैल्यू भी देनी है, इनिशियलाइज भी करना है। और स्टैटिक का मतलब कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, तो इसलिए इन वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन में ये फाइनल और स्टैटिक लाजमी होंगे। ऑल मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर इम्प्लिसिटली पब्लिक इफ द इंटरफेस इटसेल्फ इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। ठीक है, तमाम वेरिएबल्स और तमाम मेथड्स जो हैं इंटरफेस में इम्प्लिसिटली मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली दे आर पब्लिक। अगर इंटरफेस खुद पब्लिक है तो वो एक्सेसिबल होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, दे विल बी एक्सेसिबल इफ द इंटरफेस इज पब्लिक आउटसाइड ऑफ द पैकेज। ये एक एग्जाम्पल है, हमने कीवर्ड यूज किया इंटरफेस और example is name of the interface, and this is the body of the interface where we have only one method with the name show. Its return type is void, and and this is the parameter, the only parameter that is used by the show method। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पर हमने एक्सेस क्लास से पहले एक्सेस स्पेसिफायर, the reserved class, name of the class, and extends। if for example if you want to do inheritance, or if you want to inherit this class from some other class, then you can use extends keyword. This is optional, that's why this is given in brackets। and if you want to implement an interface by this class, then you will use implements keyword and then name of the interface, and this is now the body of the class। तो आसान अल्फाज में इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी किसी क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना हो हमने, तो हमने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करना है, उसके बाद नेम ऑफ द इंटरफेस। जिस तरह क्लास को हमने इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन नेम ऑफ द क्लास। मिसाल के तौर पे क्लास बी को हमने एक्सटेंड करना है, इनहेरिट करना है ए से, हम क्या करते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक है, अगर बी को हमने किसी इंटरफेस से आई को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो क्लास बी इम्प्लीमेंट्स आई। ठीक है, अभी एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्लास ए, और इस क्लास ने इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम्पल। ये एक इंटरफेस है विद जो 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 पिछली स्लाइड में हमने बनाया, यहाँ पर एग्जाम्पल। दिस इज़ नॉट अ क्लास, दिस इज़ एन इंटरफेस। तो इस इंटरफेस को ए ने इम्प्लीमेंट करना है, तो क्लास ए इम्प्लीमेंट्स एग्जाम्पल। यहाँ पर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, दिस इज द मेथड। तो ये शो मेथड अगर आपको याद हो, एग्जाम्पल में इसको डिफाइन किया था, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, उसकी बॉडी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है पब्लिक वाइड शो और शो की बॉडी, तो यहाँ पर इसको कंप्लीटली हमने डिफाइन कर लिया, वहाँ पर उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन थी। मेथड का रिटर्न टाइप, उसका नाम, उसके पैरामीटर लिस्ट, दैट्स इट, विद सेमीकोलन, एंडेड विद अ सेमीकोलन। बट हियर वी हैव नाउ द डिक्लेरेशन एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द मेथड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने कर दी। ठीक है, तो जो मेथड जो है इंटरफेस में डिक्लेयर हुआ हो, तो उसको जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसके तमाम मेथड्स को वो इम्प्लीमेंट करेगा। अदरवाइज अगर वो नहीं करता, तो अदरवाइज वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। अगर आपको क्लास का लेक्चर याद हो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसी मेथड्स होती हैं जो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं होती, उनकी बॉडी नहीं होती, तो ये क्लास भी फिर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। अच्छा, when we implement an interface method, it must be declared as public। अगर हमने किसी इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करना है किसी क्लास में, तो वो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। तो शो इज डिक्लेयर्ड देयर विद इन दी एग्जाम्पल इंटरफेस, तो यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये हम पब्लिक ही डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज दिस इज रूल, वी विल गेट एन एरर मैसेज।
It is both permissible and common for classes that implement interfaces to define additional members of their own. तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर हम नए इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लास में, तो वो उस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अपने मेथड्स भी ऐड कर सकता है उस क्लास में। यानी 3 मेथड्स हैं इंटरफेस में, तो तीनों के तीनों वो इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा वो 4th and 5th या 6th अपने मेथड्स भी 2-3 वो ऐड कर सकता है, जितने भी ऐड करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। Interface example. Name of the class is interface example. Let's finish one. Interface करते हैं interface with the name example, और इसमें हम एक मेथड बनाते हैं void show और int I। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास जो इस इंटरफेस को implements example। example PLE, class implements example। अच्छा, override abstract method show, कह रहे हैं कि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो इसने क्या करना है, इस तमाम मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमने पब्लिक void show int यहाँ पर एरर दे रहे हैं एक्सपेक्टेड। व्हाट इज एक्सपेक्टेड? अल्ट इंटर, create subclass, create test class। अच्छा, यहाँ पर क्लास का जो है नाम हमने नहीं दिया था, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। एरर क्या था? आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर हमने देना है। तो ये आइडेंटिफायर जो है, हम क्लास का नाम इज़ द आइडेंटिफायर फॉर दिस कंस्ट्रक्ट। क्लास को हमने नाम नहीं दिया था, तो वो एरर मिल रहा था हमें। अच्छा, तो यहाँ पर हमने कर दिया, तो इसको जो है अब हम जो है एक्सेस कर सकते हैं किसी और क्लास में, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसको इस मेथड को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। पब्लिक सेक void main, और यहाँ पर क्लास ए बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू
ए बी। तो उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इस OBJ के साथ हमने शो मेथड हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, डिस्प्ले कर देगा आई की वैल्यू। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई दैट इज डिक्लेयर दैट इज पास टू द शो मेथड, और वो उसने डिस्प्ले कर दी। अगर हम इसको पब्लिक नहीं बनाते तो यस वी आर गेटिंग एन एरर मैसेज। सो इसका मतलब है कि पब्लिक कोई भी मेथड अगर इंटरफेस में डिक्लेयर हो, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको आपने पब्लिक डिक्लेयर करना है। यू इट मस्ट बी प्रीसीडेड एज पब्लिक। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इंटरफेस का ये शो मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करता, मैं कोई और नाम दे देता हूँ शो वन। सो यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, ए बी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो। इंट और इन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल में शो मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो डिक्लेयर है। इसको अगर आपने एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना है तो शो को आपने लाजमी जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो शो आपने मस्ट इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे अगर हम क्लास ए बी में एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर शो मेथड को हम जो है वो यानी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है आप डिक्लेयर करने एब्स्ट्रैक्ट, तब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर जो है इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो वो आप सेंड कर लें, और इंशाल्लाह मैं फर्दर जो है इसमें हमने जो है यानी वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर करने हैं और यूज़ करने हैं, उस पर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना के सेंड कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।